हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीपीएससी ट्रेंड एनालिसिस के अगली कड़ी में आधुनिक भारत पर चर्चा करेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में आधुनिक भारत प्रारंभ होता है। उसके पश्चात कई घटनाएं घटती हैं और अंततः अंग्रेज शासन प्रारंभ होता है। अंग्रेजों को हटाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन छेड़े जाते हैं। आइए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात से लेकर आज़ादी तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जिसे हम जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आपके स्क्रीन पर एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है सभी घटनाओं की। इससे स्पष्ट होगा कि आपको कहाँ ध्यान देना है। देखिए, ये रहा आधुनिक भारत का इतिहास। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में अर्थात औरंगजेब के बाद जो मुगल सम्राट हुए वो इतने प्रभावशाली नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि पूरा मुगल सम्राट बिखर गया। कई छोटे छोटे प्रांतीय शासक उदय हुए। इन मुगल बादशाहों में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जहांदार शाह, फर्रुखशियर। जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां थे, इनके सहायता से ये राजा बना। फर्रुखशियर सैयद बंधु की सहायता से राजा बना। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। इनसे प्रश्न आता है। मोहम्मद शाह से प्रश्न आता है। इसी के समय नादिर शाह आक्रमण किया तथा इन्हीं के समय चीन किलीज खान, जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, यहाँ से जाके हैदराबाद में अपना नए साम्राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात बाकी जो राजा हैं, इनमें शाह आलम द्वितीय इम्पोर्टेंट होता है। इसी के समय 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिससे कि ऑफिशियली एक तरह से मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इससे प्रश्न आता है। इसके पश्चात इनमें कोई वैसा प्रमुख शासक नहीं है। हाँ, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय थे। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नए स्वतंत्र राज्यों में बस आपको याद रखना है कि किसकी स्थापना किसने की। हैदराबाद भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को संभालने वाले यही चीन किलीज खाते। जब इनका पलायन हो गया दिल्ली से, तो स्पष्ट हो गया कि अब दिल्ली बचने वाला नहीं है। मुगल का पतन निश्चित है। बंगाल को अलग से देखेंगे हम लोग, कैसे अंग्रेजों और बंगाल के बीच में युद्ध चलता है और जब अंततः बंगाल हार जाता है तो ये मान लिया जाता है कि अब भारत अंग्रेजों को रोकने वाला अब कोई नहीं है। कर्नाटक में सदातुल्ला खां, जयपुर में मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, जाट में चूड़ामन बदन सिंह, सिख में गुरु नानक देव हैं। हाँ, इसमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से है। पटना में जन्म हुआ था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी क्रम में इनके समकालीन थे मराठा। उत्तर भारत में मराठा थे। उत्तर भारत में जहाँ मुगल साम्राज्य से दक्षिण भारत में मराठा तेजी से पनप रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब मुगलों का स्थान मराठा लेंगे, लेकिन मुगल मराठा भी स्थान नहीं ले पाते हैं। इनमें शिवाजी पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। शिवाजी के समय कुछ प्रशासन में अष्टप्रधान, चौथ, सरदेशमुखी शब्द प्रमुख थे। इस पर ध्यान देना है। अष्टप्रधान बीपीएससी में पूछ भी चुका है। शिवाजी और बीजापुर, शिवाजी और मुगल, पुरंदर की संधि, ये सब इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। शाइस्ता खां को कैसे मारे थे, इससे भी क्वेश्चन आता है। शिवाजी के बाद यहाँ भी सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है और अंततोगत्वा साहू राजा बनते हैं। लेकिन साहू भी वास्तविक शासक नहीं रह पाते हैं। इनके बाद कमान, मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा के हाथ में चली आती है। पेशवा में कई महान पेशवा हुए हैं, इससे भी प्रश्न आता है। बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा साम्राज्य से समझौता हुआ, मैग्ना कार्टा मिला। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यही तृतीय युद्ध है मराठा साम्राज्य के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तृतीय युद्ध में मराठा हार गए और हार ने ये इस हार के पश्चात ये कहा जाता है कि इस हार ने ये सिद्ध नहीं किया कि इस भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन ये साबित कर दिया
कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। ऐसा कहा जा रहा था कि मराठा शासन करेंगे, लेकिन मराठा हार गए, तो मराठा की शक्ति कम। हाँ, इसके पश्चात फिर माधव नारायण राव प्रथम ये भी बहुत प्रतिभावान और बलशाली और तीक्ष्ण बुद्धि के पेशवा थे। इन्होंने शाह आलम द्वितीय को फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठाया, लेकिन इनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात मराठा बिल्कुल बिखर गया। ऐसा कहा जाता है कि जितना पानीपत का तृतीय युद्ध घातक सिद्ध नहीं हुआ मराठों के लिए, उतना इस पेशवा की असामयिक मृत्यु। उसके पश्चात नारायण राव आए, फिर माधव नारायण राव। नारायण राव के चाचा थे रघुनाथ राव, ये जाके अंग्रेजों से मिल गए पेशवा के लिए, और ये और पेशवा मराठा साम्राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और अंततोगत्वा मराठा साम्राज्य का पतन करके रख दिया। तत्पश्चात आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और अंततोगत्वा मराठा बाजीराव द्वितीय लास्ट होता है, जिसको फिर पेंशन पे रख देता है, खत्म होता है। इस प्रकार आप लोग मराठा साम्राज्य पे ध्यान दीजिएगा, जो जो महत्वपूर्ण घटना है। भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इस पर ध्यान दीजिएगा, कैसे कब कौन आया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में अपना संघर्ष चलता है भारत पर कब्जा जमाने के लिए। तो इनके बीच जो युद्ध चलता है, कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। कुछ कारण यहाँ के लोकल थे, कर्नाटक और हैदराबाद के राजवंश से रिलेटेड, और कुछ अपनी वहाँ यूरोप की समस्याएं थी, उनमें वहाँ युद्ध होता था, तो ये अपने में यहाँ भी युद्ध करने लगते थे। तो कर्नाटक युद्ध पर ध्यान दीजिएगा, कौन किस संधि से समाप्त हुआ, शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। अब बंगाल पर आधिपत्य, ब्लैक होल घटना, पलाशी का युद्ध, बक्सर का युद्ध है, कैसे कैसे बंगाल पे अपना आधिपत्य जमाए, इसको भी देखिएगा। अंग्रेज और मैसूर से प्रश्न आता है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इसको भी देखिएगा। उस समय टीपू सुल्तान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विदेशों से भी संपर्क स्थापित कर लिए थे अंग्रेजों को हटाने के लिए। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधि हुई, इनसे प्रश्न कई बार बीपीएससी में आ चुका है। अंग्रेज और सिख से भी प्रश्न आया हुआ है कि किस आंग्ल सिख युद्ध के बाद इसको सिख साम्राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया। उस समय राजा कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। 1857 का विद्रोह से तो आप लोग वाकिफ ही हैं कि आपके वीर कुंवर सिंह से हमेशा प्रश्न आता है। इसके अलावा अन्य जो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करता थे, कौन नेतृत्वकर्ता कहाँ थे, कौन कहाँ दमन किया, इससे प्रश्न आता है। तो 1857 विद्रोह तो देख के हमें ही जाना है। 1857 के बाद जो प्रमुख किसान आंदोलन होते हैं, इससे भी प्रश्न आता है, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है नील आंदोलन। इसके अलावा ये सब भी आंदोलन है, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, कुका आंदोलन, रंपाव, ताना भगत, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये सब। तो किसान आंदोलन पर भी आपको ध्यान देना है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इन समय की कमी की वजह से ये सब वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाए जा रहे हैं। इनका डिटेल क्लासरूम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, धीरे धीरे अभी अपलोड होगा। मध्यकालीन भारत तक अपलोड किए जा चुके हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, आप हमें यूट्यूब चैनल पे के कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में मैं अपना फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर भी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।